गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग आज क्लास 10th का फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग देख चुके थे कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वह फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, यानी फोकल लेंथ जो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। तो ये टर्म हम लोग अभी तक देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका कॉनकेव मिरर है उस कॉनकेव मिरर के थ्रू जो मेरा इमेज बनता है वह किस तरह से इमेज बनेगा, उसी के लिए रूल अब कुछ होता है, उसी रूल को हम लोग को फॉलो करना है। तो हम लोग को बेसिकली 3 रूल समझना है। तो तो उसमें आपको अगर कंडीशन लिया जाए तो कम से कम आपका दो दो प्रतिबिंब, दो किरण कम से कम परिवर्तन होना चाहिए। तो उसमें अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं जो आपका रूल नंबर 1 है। तो रूल नंबर 1 यह कहता है कि इन द कॉनकेव मिरर, यानी आपका अवतल दर्पण में लाइट इज passes parallel to the principal axis of the mirror after reflection meet at a focus। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स और पी आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये आपका ए बी लाइन, जो कि आपका क्या है, लाइट इज पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या है, एक्स पी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ए बी आपका क्या है, पैरेलल लाइन है। अब जब इसका रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पे आपका मिल रहा है, एक पॉइंट पे मिलता है। तो ये हमेशा चीज़ को याद रखना है कि जब भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन पैरेलल करेगा तो वह आपका रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। अब इसमें आपका इंसिडेंट रे कौन है, ए बी है। ए और बी जो है आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, जो कि क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स पी, जो कि आपका एक्स पी आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। आगे करा आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट फोकस, जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो आपका फोकस पे मिलेगा। और इसका डायरेक्शन आपका क्या है, इसका डायरेक्शन आपका बी वाई है, ए बी और ए वाई, तो बी वाई आपका क्या है, इसका डायरेक्शन है। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखने का कोशिश करते हैं। तो कर आपका कि जब आपका इंसिडेंट रे पास करेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तब रिफ्लेक्शन के बाद आपका क्या होगा, वही पाथ पे वापस लौट जाएगा। तो यही रूल नंबर 2 कह रहा है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन आपका कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। ये सारा टर्म हम लोग टर्मिनोलॉजी पहले समझ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में दिया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस की। तो ये लाइट जो है आपका कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, और ये डी पॉइंट पे क्या करेगा, वह रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर जो लाइट है मेरा वह वापस चला जा रहा है इसी पॉइंट पे। तो ये इंडिकेशन आपका आने का दे रहा है और ये इंडिकेशन आपका जाने का दे रहा है। तो अगर आपका इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो आपका रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चला जाएगा। ये पॉइंट को याद रखना है। द रे ऑफ लाइट ए डी, आपका ए डी क्या है, एक रे ऑफ लाइट है, पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट कर रहा है। एट पॉइंट डी इट इज रिफ्लेक्ट एंड गो टू द सेम पाथ डी है। अब फिर आपका पॉइंट डी पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर से अपना सेम पाथ पे चला जा रहा है। तो यही चीज़ आपका क्या कहा जाता है, रूल नंबर 2 कहा जाता है। अब हम लोग रूल नंबर 3 देखने का कोशिश करते हैं। अब आपका रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब आपका इंसिडेंट रे पास करेगा आपका कहाँ से, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद यह किसका पैरेलल हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका क्या कर रहा है, लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ लाइट आ रहा है, फोकस से होकर गुजरा, फोकस से होकर गुजरने के बाद ये लाइट आपका रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, ये वाला लाइन का पैरेलल हो गया। यानी आपका
जब भी लाइट फोकस से गुजरेगा तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये नियम को भी ध्यान में रखना है। यानी जब इंसिडेंट रे जो आपका एडी है, यानी एडी आपका इंसिडेंट रे है, जब आपका फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट डी से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आपका सीपी पॉइंट के। तो ये नियम को भी हमको याद रखना है। तो हम लोग 3 नियम समझ चुके हैं। जब भी हम लोग कॉनकेव मिरर से आपका इमेज बनाएंगे तो हम लोग तीन नियम को भली भांति समझ चुके हैं। अब ये 3 नियम क्या क्या था वो भी हम लोग समझ चुके हैं। तो पहला नियम आपका क्या है कि जो आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका पैरेलल है ये सेंटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह आपका कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा रिफ्लेक्शन के बाद। अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपका फोकस से गुजर रहा है तो फोकस से गुजरने के बाद वह आपका प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इमेज कैसे बनता है, 6 गो पॉइंट होता है, उसको समझने का कोशिश करेंगे।